नमस्कार दोस्तों। एसएससी के थ्रू इस बार आने वाली है एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट डबल ऐसा अभी आरटीआई में पता चला है कि हाँ ये पोस्ट आ रही है। पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि इसके बारे में एक डिटेल बता दें, इसमें कैसे तैयारी करते हैं, क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। ये आपको बता दूं हाईएस्ट सैलरी वाली पोस्ट होती है, यानी इसमें अभी आज के टाइम पे जो तनख्वाह है वो 96,000 से 1 लाख रुपए महीना है। 8th पे कमीशन जब आप ज्वाइन करोगे तो इसकी तनख्वाह मिनिमम 1,30,000 से 1,50,000 रुपए महीना होगी, यानी टॉप जो ये आईएम इंदौर वगैरह के और जो नए आईएम से तो आप बहुत बेहतर प्लेसमेंट पे होगे। आपका सैलरी पैकेज ही 18-20 लाख का आपका सैलरी पैकेज होगा साल का, और वो भी 5 दिन वर्किंग के साथ, 2 दिन की छुट्टी के साथ में, 5 डेज वर्किंग। पूरी जानकारी बताएंगे आपको इसमें क्या होता है। देखिएगा, ये पेपर जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना सबसे पहले सन 2016 में, तो पहली बार था, और हमने भी 2016 में ही एसएससी जब क्रैक किया था तो हमने इस पेपर को दिया था, और ये पेपर हमारा क्लियर भी हो गया था। आप देखेंगे रिजल्ट में आज भी वहां पर वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें मेरे 128 200 नंबर का पेपर होता है, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा जाने का, जानते हैं, बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इसका पेपर अलग दिन होता है। मतलब जिस दिन आपका मेंस का पेपर होगा उससे अगले दिन होता था उस समय तक की, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का भी और डबल का भी। तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन चांस की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, घर में लाइट चली गई उस दिन। अब 2016 की बात है, लंबी लाइट चली गई, इन्वर्टर्स बोल गए सारे, और गर्मी बहुत थी। तो ऐसे ही मौसम हो रहा होगा, लगभग अगस्त सितंबर की बात है, नहीं दिसंबर की बात है, उसमें दिसंबर में हुआ था। तो अभी क्या हुआ कि फिर उसका क्या करें, घर में बोर बहुत हो रहे हैं, चलो पेपर दे आते हैं। और पेपर देने चले गए, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि डब्ल्यू आएगा, क्योंकि अकाउंट्स, हम इंजीनियर आदमी, हमें क्या पता कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में होता क्या है, फाइनेंस क्या होती है, एबीसीडी भी नहीं पता। और बट चांस की बात है कि जब रिजल्ट आया, पेपर तो मैंने दिया, अच्छा पेपर में इकोनॉमिक्स अच्छे खासे नंबर की होती है, तो इकोनॉमिक्स क्योंकि अच्छे से आती थी तो इकोनॉमिक्स पूरा कर दिया, अकाउंट्स में भी जो नॉर्मल दिमाग लगा के जो करना था वो सब कर दिया, और रिजल्ट आया तो पास। रिजल्ट आया डब्ल्यू का तो डब्ल्यू पास। फाइनल मेरिट में नहीं आया था मेरा, क्योंकि फाइनल में टोटल जो ओवरऑल कट ऑफ होती है डब्ल्यू प्लस मेंस मिला के वो कम था, तो लेकिन डब्ल्यू क्लियर हो गया था। तो अभी क्या है कि इसको कैसे तैयारी करते हैं हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आइए देखिएगा, तो कहानी क्या है। सबसे पहले देखो ये क्या होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक, ऑडिट का मतलब समझो, सरकार बजट तय करती है। लेट्स से सरकार ने एम्स को दिए 50 करोड़ रुपए कि साहब आप ये बिल्डिंग बनवा लीजिए, अपने वहां ये डिपार्टमेंट शुरू करवा लीजिए, इसके लिए आपको 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब वो 100 करोड़ डायरेक्टर के ऊपर होता है कि वो उसको कैसे खर्च कर रहे हैं, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, कितना का क्या हो रहा है। लेकिन कोई तो व्यक्ति होगा ना सरकार का जो देखेगा आकर के कि सारा पैसा सही जगह खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि जो 300 रुपए का माल है वो 600 रुपए का खरीदा गया है। ये चेक करने की अथॉरिटी आपकी होती है। और सिर्फ इसमें ही नहीं साहब, जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा में पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं जिनसे आप डील कर रहे होंगे, तो आप इन सबको आप खुद जाते हैं ऑडिट करने के लिए। ये काम होता है डब्ल्यू का। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस होता है, इसके अंडर आता है ये, महालेखागार बोलते हैं इनको। ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, माने पूरी एसएससी में इकलौती एक पोस्ट होती है जो गजेटेड ऑफिस, माने राजपत्रित अधिकारी होते हैं। माने आपका जब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होंगे। राजपत्रित अधिकारी का मतलब ये होता है जिनको गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये है। अच्छा, सैलरी लेवल 8 हाईएस्ट सैलरी होती है। देखिए, लेवल 10 से यूपीएससी शुरू हो जाता है। जितनी भी यूपीएससी का रिक्रूटमेंट होता है, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर ले लो, चाहे आप आईएएस ले लो, कोई भी ले लो, आप आईएएस ले लो, असिस्टेंट डायरेक्टर ले लो, ये सब जो है लेवल 10 से आते हैं। आप ये हाईएस्ट लेवल होता है जो एसएससी से जा सकते हो, लेवल 8, ठीक है, 4800 ग्रेड पे। इससे ज्यादा ऊपर की कोई जॉब है ही नहीं, आज तक नहीं आई कभी, आज तक। वर्क प्रोफाइल क्या होता है, सारे मंत्रालय, पीएसयू, खूब घूमने का मौका मिलता है आपको, खूब, क्योंकि आपको ये डेस्क जॉब नहीं, आपको पूरे भारत में घूमना पड़ेगा। अगर आपको घूमना पसंद है तो आपके लिए ये हीरा नौकरी है। और देखिए, जाहिर सी बात है, आपने अगर किसी एक काम में जरा सी भी ऑब्जेक्शन कर दी कि अरे भाई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये क्यों है मुकुल जी, यहाँ पर तो लग रहा है कि ये आपका जरा 15,000 रुपये को सही बैठ नहीं रहे ये। अरे अरे सर आइए, हमारे वहाँ की ये चाट बहुत बढ़िया, ये खिला के लाते हैं। फिर पता चला आपको लेके जाया जा रहा है, आपको गलत काम नहीं करना है, लेकिन बढ़िया आपकी शान शौकत, आपको खूब बढ़िया से आपकी आवभगत हो रही है। और फिर मुकुल जी ने समझाया, रहे नहीं सर देखिए ऐसा था, तो वो मतलब आपको बढ़िया एकदम दामाद बना के रखे जाते हैं। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया अगर, तो बड़े बड़े आईएएस, पीसीएस और आईपीएस अधिकारी भी इस बात से कांपते हैं,
ऑडिट ऑब्जेक्शन ना आए, नहीं तो उनकी नौकरी पे आ जाएगा कि पैसा गया कहां ये वाला। तो ये ऑडिट ऑब्जेक्शन देने की ताकत आपके अंदर होती है, आप रिपोर्ट बनाते हैं इनकी, इन सब लोगों की रिपोर्ट प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अब क्या है, वर्क सेटअप ऐसा है कि कभी कभी आप अगर फील्ड पे हो तो फील्ड पे रहोगे, नहीं तो आप डेस्क जॉब है तो आप डेस्क जॉब पे रहोगे। हाँ, फील्ड पे हो तो फिर आपको बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको यह है कि टूर लगा हुआ है तो 8 दिन 10 दिन का टूर लगा है, आपको वहां जाने का रहने का खर्चा सब कुछ सरकार देती है, अपनी जेब से कुछ नहीं देना। 3 स्टार होटल के लगभग आपको पैसा मिलता है, मतलब प्रतिदिन का, अब हो सकता है रिवाइज हो गया हो, लगभग 3-3.5 हजार रुपए प्रतिदिन का होटल का हिसाब से आपको पैसा मिलता है, क्योंकि एक 3 स्टार होटल का रेट है यार। और कई शहरों में तो ऑफ सीजन में 5 स्टार होटल भी मिल जाते हैं इतने में। चलिए अब बात करते हैं और आगे सैलरी की बात करते हैं। एक्स सिटीज में देखिए अभी एक्स और वाई सिटीज में अभी ये हिसाब किताब है। आज के टाइम की बात करें तो ये 96,200 रुपीज प्रति महीना सैलरी होती है अभी, और उधर 88,560। अगर जैसे ही 8th पे कमीशन हो गया तो ये सैलरीज अपने आप 1.25 गुना से 1.5 गुना के बीच में बढ़नी है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑडिट 2 पर जाने से डीए एक्स्ट्रा मिलता है, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं, यानी जब आप वहां पर होगे तो तकरीबन 1,000 रुपए प्रतिदिन, आप 10 दिन आप 15 दिन टूर पर रहो तो आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये फायदा होता है इसमें। और ठीक है, और आगे आते हैं। अब देखिएगा दूसरा, गजेटेड ऑफिसर, मैंने आपको बताया कि आप गजेटेड ऑफिसर होते हैं अकेले, ऑडिट अथॉरिटी होते हैं। आप किसी भी सरकारी विभाग में जाते हैं, आईएएस आईपीएस हर लेवल की टीम, हर लेवल के ऑफिसर आपका बड़ा अवगत करते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी, उनका काम का ऑडिट आप कर रहे हैं उनके खर्चे का, और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती निकाल दी तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी, इसलिए आप बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करते हैं यहां पर, ये पूरी चीज हो गई है। अब बात आते हैं कि यार बनना कैसे है, एक्साइटमेंट तो बहुत आ गया है ना, अब क्या करना क्या है। देखिए हाँ, ये बता दूं, वर्क लाइफ बैलेंस आप टूर पे है तो बहुत मेंटेन नहीं रहेगा। ये जो सारी कहानी लिखी है ना, फिक्स टाइमिंग है, ये सब डेस्क जॉब की है जब आप टूर पे नहीं है, और टूर पे जा रहे हैं तो फिर तो टूर पे गए हैं तो फिर टाइम क्या ही होता है। हाँ, अगर आपको घर की बहुत याद आती है तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। अगर ये है कि आपको हर दिन घर ही पे आना है तो फिर नहीं। अगर आपको भारत घूमना है, पूरा भारत घुमाएगी ये नौकरी आपको और खूब रिस्पेक्ट दिलवाएगी, तो ये नौकरी आपके लिए है। अच्छा, अब देखिएगा, और घूमने का भी खर्चा पूरा सरकार देती है। अब जरा करियर का प्रोग्रेस देखिए, आप लेवल 8 से एंट्री लेते हो, फिर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से आप ऑडिट ऑफिसर बन जाते हो 4 से 5 साल के टाइम पर। पहला प्रमोशन आपको ऑडिट ऑफिसर बनाता है, सेकंड प्रमोशन जो है आपको बनाएगा सीनियर ऑडिट ऑफिसर, और इसके बाद ये सीनियर ऑडिट ऑफिसर देखिए आपका स्केल वही यूपीएससी वाला आ गया, और इसके बाद आप डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल बनते हो। ये तो लेवल 12 ग्रुप ए सर्विस में आप आ चुके हो, माने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज जो होती हैं, जो यूपीएससी के थ्रू होती हैं, सीधा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में आप यहां पर काउंट होते हो। ये ग्रुप ए कैडर लग गया अब आपका, तो यहां से ये आपका पूरी चीज होती है। तो बिना यूपीएससी क्लियर करे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में जाने का गोल्डन कारपेट होता है ये एकदम, ठीक है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि क्या इसको कैसे करना है। देखिए आपने टीयर 2 का पेपर दे दिया, एसएससी में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, मेंस आपने दे दिया। अब इसके बाद एक और पेपर होता है, अमूमन अगले दिन हुआ करता था, पिछले 2 साल से तो डबल की नौकरी नहीं आई है, तो हमारे टाइम पे अगले दिन हुआ करता था। और इसमें क्या होता है, 2 पेपर आते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स आता है यहाँ पर 80 नंबर का, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस आता है 120 नंबर का। हमने अपने नंबर जितने भी बटोरे थे ना, सब यहाँ पर बटोरे थे सारे के सारे, और यहाँ बैलेंस शीट वगैरह जो थोड़ा बहुत आइडिया था उससे कर दिया था। तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक, ये अकाउंट्स 80 नंबर का, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस 120 नंबर का। बहुत बढ़िया है नौकरी, ये कोई टफ नहीं आता है। अगर आप देखो यार, मैं भी अगर आपसे कहूं कि अरे फाइनेंस एंड अकाउंट हो जाएगा सच में, क्यों? यू ऑलरेडी नो आई एम एन इंजीनियर, मैंने आईआईटी लखनऊ से अपना इंजीनियरिंग करी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो अगर यार हमने कर लिया इंजीनियर होकर के, और इसकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिग्री ली हुई थी पहले से फाइनेंस, आपको बता दूं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, बस उतनी इकोनॉमिक्स आती थी। उसके बाद जो एसएससी के लिए तैयारी करी, जो उसमें करी, उससे निकल गया था मेरा ये पेपर डबल वाला। तो अब क्या है, आपको कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं होना है, बस आप जो 2 महीने का समय मिलता है ना प्री से मेंस के बीच में, अगर आप तब भी करोगे तो आप फोड़ लोगे। एक चीज आप अभी से करो, अपनी इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग रखो यार। इस समय इकोनॉमिक्स का वेटेज आप अगर प्री में भी देखोगे ना तो बहुत बढ़ गया, मेंस में भी बहुत बढ़ गया है, तो वैसे भी वो आपको हेल्प देनी है, और एंड में आपको उसका भी फायदा मिल जाएगा। डबल में भी इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा है, तो बहुत आराम से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स एकदम डीप लेवल पे। अगर इकोनॉमिक्स आपको नहीं आती है, आपको डर लगता है, ट्रस्ट मी यार, मैंने ना एक 6.5 घंटे का कोर्स अपलोड किया हुआ है, आप बस एक बार उस कोर्स को देखना, मैं नीचे पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में, और जाके एक बार उसका कमेंट सेक्शन देखना, वीडियो देखने से पहले कमेंट सेक्शन देखना। पीपल हैव गॉन क्रेजी कि ऐसी भी इकोनॉमिक्स हो सकती है क्या जीवन में। देर लाइक कि हमने सोचा था कि यार इकोनॉमिक्स तो इतना गंदा सब्जेक्ट है, ये इतनी मोहब्बत हो गई कि 6-7 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, बंद ही नहीं किया, इतना इंटरेस्टिंग है। और सच में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि
वो प्रैक्टिकल टर्म्स में बहुत पढ़ाया हुआ है। तो टोटल लगभग 30-35 घंटे का मेरा इकोनॉमिक्स का कोर्स होता है। हमने लगभग 6.5-7 घंटे का कंप्लीट वीडियो उसमें भी डाला हुआ है, वाईटी पे डाला हुआ है, बहुत अच्छा है। उसको देखो, इससे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर अपने आप इकोनॉमिक्स पढ़ने लगोगे तो पेपर निकल जाएगा। तैयारी अपने दिमाग में डाल के रखो कि हाँ यार, मेरे को इसकी भी करनी है और इकोनॉमिक्स मुझे बहुत स्ट्रांग करनी है। उस वीडियो को देख लोगे, इकोनॉमिक्स अपने आप बहुत स्ट्रांग होने की तरफ चली जाएगी। ठीक है, बस तो ये है पूरी कहानी यार। ये ध्यान रखना, इसकी मेरिट अलग से बनती है, जो कि थोड़ी और हायर होती है। मेंस के बच्चों से और हायर लिमिट होती है इसकी, ये वाली मेरिट जो बनती है। ठीक है, डबल ए के वाली। तो ये है पूरी कहानी। अब देखो जरा वैकेंसी, गोल्डन चांस क्यों है। 22 में आई थी 1462 वैकेंसी, ठीक है। 23 में एकदम अधिया की गए, सिर्फ 250, और 24 और 25 से वैकेंसी आई ही नहीं। इस बार उम्मीद है मेरे भाई 1521 वैकेंसी आने की उम्मीद है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मत छोड़ना इसको। ठीक है, तो 2 साल के सूखे के बाद 26 में भाई इतिहास का सबसे बेहतरीन मौका आ रहा है, इसको मत चूकिएगा और ये नौकरी लेके रहिएगा। ठीक है, YouTube पे हमने बहुत अच्छे वीडियोस डाले हुए हैं, आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे कंप्लीट बैच में आके तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए HFT बैच लॉन्च है। लैब की एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन का भी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। जहां से आपका मन है, आप जिसमें कंफर्टेबल है, आप उस पर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीजें हर जगह पर है। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट करिए। और आपको हमारी जो भी सहायता लगे, अगर आप चाहते हैं कि जो 22-23 में जो सवाल आए थे उसके क्वेश्चन पेपर भी हम अवेलेबल करा दें, तो लैब की ऐप पर फ्री में आपको हम कंप्लीट सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर है डबल के, वो भी अवेलेबल करा देंगे। नीचे कमेंट कर देना, और अगर 250-300-500 कमेंट्स हैं तो हम उसको भी अवेलेबल करा देंगे, कंपाइल करके PDF बना करके उसकी प्रॉपर आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। और जो नए बच्चे हैं जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हियर द वीडियोज आर अमेजिंग, बहुत काम के वीडियोज हम यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।